हेलो बने। आज ये हम लोग सीखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम अवरोही क्रम। इसको भी इंक्रीजिंग और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए कितने शब्द हो गए, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही और अवरोही क्रम, फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये शब्द जो है हमको कभी काल भ्रम में डालता है। हम जानते हैं एक क्रम लिखने पर कि इस तरह का मेरे पास यही क्रम है, ये सीढ़ीनुमा बढ़ते क्रम में है। तो अब सवाल ये है कि इधर से कि इधर से, और वही क्रम तो है लेकिन बढ़ने में कि घटने में, फिर अवरोही, ये कंफ्यूजन करता है। देखिए हम लोग याद कर सकते हैं ऐसे कि ज्यादा अगर हम लोग करेंगे तो जैसे आरोही है तो आरोही का मतलब है यहां पर कि वो कम से ज्यादा। तो देखिए ये शब्द को अगर मिटा दें तो देखेंगे कि ए अक्षर कहां से है, शुरू से है, और डी बाद में होता है, यानी पहले और बाद में। यानी पहले से मतलब है पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। आरोही देखिए 3 शब्द है, लेटर है, अक्षर है इसमें, और इसमें 4 है। थोड़ा सा उल्टा सुनने में भी लगता है कि अवरोही और आरोही। तो जब हम सीधा करते हैं, सीधा बात मतलब कि हुआ छोटा से बड़ा, तब बोलेंगे आरोही, और बड़ा से छोटा करेंगे तो अवरोही। असेंडिंग डिसेंडिंग, देखिए डी थोड़ा सा ए लगता है घटने का, तो डिसेंडिंग मैंने घटते हुए, डिक्रीजिंग घटते हुए, अवरोही घटते हुए। ठीक है, कैसे निकालते हैं? अब तो क्लियर, शब्द ही कंफ्यूजन कराता था कि असेंडिंग की डिसेंडिंग में पहले की बात है। जैसे देखेंगे यहां पर ये जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है या आरोही अवरोही क्रम, ये लगभग 4-5 क्लासों में पढ़ाए जाते हैं। तीसरा में, चौथा में, 5वां में, पहला में भी, दूसरा में भी। जैसे हम लोग जब पूछते हैं किसी को कि ये 3 संख्या दिए और बोलेंगे कि बोलिए कौन संख्या है, 4 है, 7 है, 8 है, तो हम बढ़ रहे हैं। छोटे बच्चे को भी बोलते हैं कि 4 से बड़ा क्या है, 7, 7 से बड़ा क्या है, 8, यानी हम बढ़ रहे हैं। तो इसको ही बोलेंगे आरोही क्रम। ये जो सीढ़ी बनाए थे इस तरह का, ये चढ़ने के क्रम में। और छोटे बच्चे को हम लोग ऐसे करके बताते हैं कि इस तरह अगर हम चढ़ेंगे तो आरोही, और जब ऊपर से आएंगे तो अवरोही। ठीक है, तो अंक जब हम लेंगे, कोई भी अंक दिया जाएगा तो पहले देखेंगे अंक है किस तरह का। जैसे अगर अंक दिया हुआ है यहां, जैसे 17 है, 15 है, 11 है, 8 है, तो ये 4 अंक है। सबसे छोटा पहले खोजेंगे। क्यों? क्योंकि हम दिखा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। कौन ऑर्डर? असेंडिंग, माने छोटा लेना है, यहीं पर फंसेगा। असेंडिंग की डिसेंडिंग, तो असेंडिंग छोटा, आरोही छोटा, इंक्रीजिंग छोटा। एक याद रखिए, दूसरा याद रखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि हमको किससे लेना है। जो याद है वो छोटा से शुरू करना है, जो थोड़ा सा भूल रहे हैं वो बड़ा से लेना। अवरोही बड़ा से, डिसेंडिंग बड़ा से, डिक्रीजिंग बड़ा से। तो यहां लिख दिए 8, 11, 15 और 17। क्लियर? अब इसी का एक और ऑर्डर हुआ आरोही। आप इसी को उलट के लिख देंगे 17, 15, 11 और 8, तो ये हो गया अवरोही।
तो डिजिट में सबसे छोटा से बड़ा लेंगे तो बोल देंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग। ऐसे ही देखिए, अब संख्या हमारे पास ऐसा भी हो सकता है -1, 0, 4, -6, 10। तो देखिए इस तरह का जब होगा तो सबसे पहले देखेंगे कि माइनस वाला कौन है और माइनस में छोटा खोजेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए यहां -6 है और -1 है, तो छोटा कौन हुआ? ये छोटा है। अब यहां से शुरू करेंगे, -6, -1, ये हो गया माइनस लिखा, तब लिखेंगे 0। अब उसके बाद जब माइनस इसमें नहीं है तो 4 और 10, तो 4 छोटा है, उसके बाद 10 है। एक और क्रम हुआ आरोही, और इसी को उल्टा लिख देंगे 10, 4, 0, -1, -6, ये हो गया अवरोही। तो कहां पर है ये संख्या? कब है? जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या रहेगा तो 0 के पहले हम देख लेंगे कि मेरे पास कौन ऋणात्मक निगेटिव इंटीजर्स है, उसमें छोटा कौन है, और वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, 0 लिखेंगे, उसके बाद फिर पॉजिटिव में जो छोटा है तब 0 के बाद लिखेंगे। और ये हुआ आरोही क्रम, इसको उलट देंगे तो हो जाएगा अवरोही क्रम। दो तरह का हुआ, कौन कौन? एक संख्या रहेगा तब देख लिए, पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा, धनात्मक और ऋणात्मक तब। तीसरा है कि अगर बटा में रहेगा तब, जैसे लिखा हुआ है 1/2, 1/6, 1/4, 1/10। तो एक ये भी हो सकता है, देखिए अच्छा पहले इसको करते हैं कि ऊपर में सेम संख्या है, ऊपर में सेम संख्या है। देखिए 1, 1, 1, 1, तो छोटा हमको खोजना है, यानी कि नीचे में जो सबसे बड़ा होगा वो हो गया छोटा। तो ये छोटा क्रम खोल दिए, 1/10, उसके बाद 1/6, उसके बाद 1/4, 1/2। एक और क्रम हुआ आरोही, और फिर उल्टा लिख दिए 1/2, 1/4, 1/6, 1/10, ये हो गया अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, एक दूसरे तरह का होगा कि नीचे में बराबर है और ऊपर में, देखिए नीचे में क्या है, मैंने उसका डिनोमिनेटर बराबर है। देखिए ये लिखे 3/4, चाहे 14 लिख देते, 3/14, 7/14, 2/14, 5/14। देखिए अब इस बार नीचे बड़ा है, सॉरी बराबर है, तब क्या करेंगे? सबसे छोटा खोजेंगे। तो नीचे अगर बराबर है तो छोटा कौन मिलेगा? जो अंक ऊपर में छोटा होगा, यानी कि ये छोटा है तो यहां से शुरू करेंगे, सॉरी यहां से 3, 7, 2, 5, तो सबसे छोटा कौन सा है? 2 वाला। तो यहां से शुरू करेंगे 2/14, तब 3/14, तब 5/14, तब 7/14। क्लियर है? एक जब ऊपर होगा तो क्या याद यही रखना है कि नीचे बराबर है तो छोटा जो है वो छोटा होगा, अगर ऊपर बराबर है उल्टा होगा, यानी जिसमें नीचे बड़ा होगा वो अंक छोटा होगा। ठीक है, सबसे कंफ्यूजन होता है ये सबसे लास्ट वाला, कि जैसे अगर ऐसा दिया हुआ हो कि 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, इसको कैसे करेंगे? कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो देखिए ये सवाल जब हम बनाएंगे तो मेथड है कि नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाले का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे? तो नीचे जो 5, 7, 9, 11 ये सबको एक करेंगे, तो एक करने के लिए वही है कि एलसीएम लेके बनाएंगे। किसको? 5, 7, 9, 11 का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम में जो आएगा
उससे भाग देंगे, किससे? पहला वाला से, और जो रिजल्ट आएगा वो दोनों से गुना कर लेंगे। ठीक है, क्या किए? 5, 7, 9, 11 का एलसीएम लिए, और जो एलसीएम आएगा उसमें 5 से भाग देंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है, तो थोड़ा सा इसका संक्षेप में हम लोग कैसे कर सकते हैं कि देखिए, ये 4 है, अंश सबको 6 है, 7 है, आप मान के चलिए कि इसको दशमलव में बदलने हैं। तो अगर इसके दिमाग में बात रखिए कि 4 नहीं है, 40 है, 4 नहीं है, 40 है, 6 नहीं है, 60 है, 8 नहीं है, 80 है, 10 नहीं है, 100 है, और भाग दीजिए। तो देखिए 40/5, 60/7, 8/80/9 और 100/11। तो देखिए 5 का पहला हमको मालूम है, तो देखिए 5 8 40, और 7 का पहला पढ़ेंगे तो देखिए पूरा अंक केवल लीजिएगा कि 7 7 8 56, 8 से कुछ बड़ा हो गया। देखिए ये है, ये 70 था, तो देखिए यहां देखेंगे एक अंक ही देखेंगे कि 56 हुआ, 40 और 7 बचे 35। देखिए यहां पर होगा 80, तो 8 हुआ, और क्या बचा? 72, 8 80, सॉरी 8 72 आता 80, तो फिर यहां पर 8, और 100 में देखिए 11 और 99। तो क्या देख रहे हैं कि ये संख्या जो है ऑलरेडी किसमें है? आरोही क्रम में है। तो देखिए अगर ऐसा रहेगा, अगर कि एक का अंतर हो, कितना का अंतर हो? एक का अंतर हो, तो देखेंगे कि जो संख्या सबसे बड़ा लिख रहेगा, बड़ा मैंने कि बाद में वो बड़ा होगा। ठीक है, भाग देके हम देख सकते हैं। एक और मेथड है कि ऊपर वाला सेम रखिए, देखिए 6 8 10, और नीचे वाला को घटा के लिखिए। जैसे 11 में से 10 1, ये 8 में 9 में से 8 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया। देखिए इस तरह, जैसे और भी दिखा रहे हैं कि आप बड़ा छोटा और कर सकते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है 4/5, 6/7 और 8/5, 6/7 है, ठीक है, 4/5 यहां रख देते हैं, 5/7 और यहाँ 8/11। अब होगा कि कौन संख्या बड़ा है ये तीनों में। तो एक तरीका तो ये होगा कि आप एलसीएम लें, फिर नीचे भाग दें और गुना करेंगे, तो वैसे बन सकता है। लेकिन उसमें दिक्कत होगी कि समय लगता है। क्या हुआ? समय लगेगा। थोड़ा सा संक्षेप में हम बात करते हैं कि कैसे बन सकता है। तो जो पहला वाला था कि एक शून्य बैठा के देखिए 40, तो देखिए 8 हुआ, 50 तो 7 49 हुआ, और देखिए 80 तो 11 77 30 तो 7 4 हुआ। यहाँ 50 में क्या आया था? देखिए 2 मिल गया तो 49 था, एक आएगा तो 10 ए। तो देखिए कितना हुआ? सबसे बड़ा कौन है? ये वाला है, और सबसे छोटा ये वाला है, और उसके बाद ये तब लिख देंगे 5/7, 8/11, 4/5। ठीक है। और एक देखिए ये तो हुआ संक्षेप में बनाने के लिए कि जल्दी कैसे बन सकता है। घटा वाला में जो बताया कि ऊपर सेम रखिए, और देखिए आप 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 2, और 11 में से 8 गया तो 3। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है? ये हुआ 4, और ये कितना? ये लगभग 2.5 होगा, और ये 3 दूनी 6, तो 2 कुछ इस तरह। तो एक ये हम
अंदाज करके बना रहे हैं। तो मेथड वही है जो पहले बताया आपको, एलसीएम लेने का, और ऐसे भी आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहां था, सब की क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रम खोजेंगे संख्या का सबसे छोटा, तब जब आरोही करेगा। इसको निकाल सकते हैं। देखिए ये 2.5 आया, और यहां करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 और 20 हुआ। देखिए 2.6 हो गया। देखिए ये छोटा अंक हो गया, उसके बाद ये अंक है, और उसके बाद ये अंक है। तो इससे क्या लाभ होगा कि जो भाग बड़ा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या हुआ, जो भाग पारा पढ़ने में दिक्कत होती थी वो छोटा हो जाएगा। तो ये दो मेथड हम लोग बताया है कि सबसे पहले आपको छोटा निकालना है और वहां से शुरू करना है कि उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो बड़ा छोटा के लिए आपको बताया कि या तो अंतर लेके आप निकाल सकते हैं, या ऊपर में जीरो बैठा के, हम दशमलव में चेंज कर रहे हैं तो उस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और क्रम में आपको एक याद रखिए, आरोही बढ़ते हुए, असेंडिंग बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग, मैंने एक याद रखिए। दोनों याद रखते हैं तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि हमको बढ़ते क्रम में जाना है। आरोही 3 अक्षर है यानी छोटा से बढ़ना है। असेंडिंग ए अक्षर पहले होता है, शुरू से करना है, मैंने छोटा से करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको लगता है बराबर लोग इंक्रीज बढ़ रहे हैं, याद रहेगा आपको। तो इस तरह हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है। पुनः हम मिलेंगे आपके चैनल पर हेलो गणित अगले चैप्टर लेकर। उसमें बताएंगे आपको करनी, वर्गमूल, घनमूल कैसे निकालते हैं उसको। ओके। और कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं करनी को, उसको भी। थैंक यू।